हेलो। अस्सलामु अलैकुम व सल्लल्लाहु तआला अलैहि। यौम पैदाइश कल है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस मौके पर बहुत अच्छी बात है, सब लोग जानते हैं कि एक जुल्म को बर्दाश्त करना, एक खुद वो जो बर्दाश्त करता है वो खुद जालिम है। आज का उन्वान है कि मुंबरा को बर्बादी से बचाएं, आइए एक ईमानदार सियासत का हिस्सा बने। ईमानदार सियासत लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद खत्म हो चुकी है। ईमानदार सियासत किसको कहते हैं? आप देख लीजिए कि पहले क्या होता था दिल्ली में और अब क्या होता है। भ्रष्ट राजनीति जिसे बुरा कहा जाता है, जिसे करप्शन कहा जाता है, उसकी राजनीति का एक नमूना आपको मैं बताता हूँ कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, गधे से गधे व्यक्ति को अगर आप चुन करके भेज दे देते हैं तो वो बंगले में रहने लगता है, लंबी लंबी गाड़ियों से चलने लगता है। ये भ्रष्टाचार का नमूना सबसे ज्यादा है। आपने अगल बगल अपने नेताओं को देखा होगा। हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने के लिए अगर कोई पार्टी बनी जो बिगड़ चुकी थी, एक टाइम ऐसा आया कि अच्छे लोग राजनीति से दूर हो गए, राजनीति को गाली देना शुरू कर दिया और नेता को तो बुरा समझ लिया, जबकि नेता एक बहुत बड़ी चीज है। और खास करके अगर राजनीतिक पार्टी का नेता है तो मैं तो समझता हूँ अगर सेवा का जरिया है, अगर खिदमत का जरिया है, तो राजनीति से बेहतरीन जरिया कोई नहीं हो सकता है। अगर राजनीति अच्छी हो जाए तो जितने भी एनजीओ हैं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। एनजीओ की जरूरत तब पड़ती है जब राजनीति भ्रष्ट हो। यही तंत्र कसने वाले कि ये अच्छे लोग जब अरविंद केजरीवाल आंदोलन कर रहे थे तो इन पर तंत्र कसा जा रहा था कि ये लोग क्या राजनीति जानेंगे, ये लोग कैसे हुकूमत चला सकते हैं, ये लोग कैसे चुन के आ सकते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा, कहा जाता है कि हुकूमत इंतजामिया से चलती है, इंतजामिया शऊर मांगती है और वो शऊर साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल साहब के पास है। आपने देखा होगा कि आजकल जो नफरत का एक चीज तो हम लोग करप्शन से 3C हम लोग में आता है, उसमें करप्शन से, क्रिमिनल से और कम्युनल से लड़ाई लड़नी है। ये जो अभी शुरू हो गया है जब से भाजपा कम्युनल पार्टी शुरू। मुझे याद है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर से किसी ने पूछ लिया तो उन्होंने अपना तारुफ बताते हुए कहा था कि मैं मुसलमान हूँ, सिर्फ मुसलमान हूँ, लेकिन हिंदुस्तान की आन बान शान पर कोई अगर आ जाए तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, सिर्फ हिंदुस्तानी। सियासत का एक नमूना ये है कि आप देखिए थोड़े से अच्छे लोग, ईमानदार लोग आए और राजनीति की ऊंचाइयों को कहां तक पहुंचा दिया कि अच्छे लोग यहाँ पे तो सितारे बैठे हैं, चांद सितारे, ये हमारे आम आदमी पार्टी की देन है। अगर दूसरी पार्टी होती तो कतई लोग ये जो रो में बैठे लोग नजर नहीं आते। हिंदुस्तान को लूटा अंग्रेजों ने और लूट करके हमारे संसाधनों को ले गए और वो डेवलपमेंट निकालने लगे। और आज 70 साल देश को आजाद हो गया और आज भी हम डेवलपिंग में हैं, मतलब अभी तक हम विकसित ना हो सके। वजह क्या है कि पहले गोरे लूट कर लेके गए और जो आज सत्ता में काले बैठे हैं वो लूट रहे हैं। इस रात जितने लोग यहाँ बैठे हैं थोड़ी तादाद है, लेकिन थोड़े लोग संजीदा होते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। यही मुट्ठी भर लोग देश को आजाद कराया था और आज जो भ्रष्ट राजनीति से आजाद कराना है, यही मुट्ठी भर लोग आजाद कराएंगे। हमको तादाद नहीं देखना, बड़ी भीड़ नहीं देखनी है। मुझे मालूम है और पार्टियों के बारे में, एक आम आदमी
पार्टी दूसरे करप्ट पार्टियों के 20 कार्यकर्ता से भारी। आप उससे अगर आप को कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे हजारों की तादाद हो गई उनकी पार्टियों से अगर कंपेयर कीजिएगा। ये ताकत है या सच्चाई की। सच बोलता है एक दिन। बुराई को खत्म करने के लिए हमारे इस्लाम में अभी कल पर में पैदाइश है। आपको सोचिए कि हक के लिए लोग अपनी जान की बाजी लगा दिया करते हैं और हम सिर्फ एक पार्टी अगर अच्छी खड़ी हो उसको मदद करने में क्या परेशानी है। सिर्फ हमारा मेरा ताउन ये है। एक साहब मैं पूछ रहा था कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो करते इलेक्शन कैसे आप लड़ सकते हैं, आपके पास पैसा ही नहीं। मैंने कहा भाई वो जो वोटर है वो वहां से अपने घर से चल करके जाएगा और वोटिंग मशीन में दबाएगा बटन झाड़ू को, तो उसमें पैसे का क्या काम है? उसमें पैसे का काम है सिर्फ उन तक पहुंचाना है कि आपके लिए यही एक पार्टी है जो पानी, आपको बिजली, आप तो देखिए एक दुनिया में आए हुए हैं, आप सरकार को टैक्स देते हैं तो इतना तो आपको हक है कि आप रोशनी, आपको जिसको लाइट फ्री मिलनी चाहिए, इतना तो आपका हक बनता ही है कि आपको पानी ऐसी चीज फ्री नहीं दिया जा सकता, वो पानी के खरीदना पड़ता है, इतना तो हक है कि आप टैक्स देते हैं। यहाँ तक कि खाने पीने चीज पर 18% टैक्स देते हैं। गलती हमारी भी है, ये लोग जो भ्रष्ट लोग बैठ गए सरकार में, गलती हम उसके जिम्मेदार हैं। इसलिए कि जैसे ही नेता जीत करके आया उसको हार पहनाया, उसको सलाम किया, ये हमारी गलती थी। जबकि हमारा काम क्या था कि जब हम उसको चुन कर भेजा और वो हमारे पास आया तो उसे सलाम की बजाय सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। जिस दिन आप तो सवाल पूछना शुरू कर देंगे उस दिन हिंदुस्तान की राजनीति बदल जाएगी। यकीन मानिए किसी नेता को आपको चुन के भेजते हैं, आप उससे कहिए कि आप हमारे इलेक्शन में वादा करके गए थे कि हम जीत के जाएंगे तो ये काम करेंगे, आप उस पर कितना नामजन है, कितना आपने काम किया है, जरा उसकी लिस्ट बता दीजिए। उस दिन में आपको हिंदुस्तान तरक्की हो जाएगी और एक दिन हिंदुस्तान सिर्फ होने की चिड़िया हो सकती है। सिर्फ आप लोग ये तय कर रहे हैं आपसे कि हम निकलेंगे, घरों से निकलेंगे और आम आदमी पार्टी के लिए वक्त देंगे। इसलिए कि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी दूसरी पार्टी से कोई नहीं आया है, ये कार्बन कापी नहीं है, ये अपने में अनूठी पार्टी है। नेता की इज्जत को बर्बाद किया है करप्ट पार्टियों ने, जिसे नेता का मतलब होता था कि नैतिक पतन हो चुका है, जिसका वही नेता हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसको खत्म किया और कहा कि नेता का काम नेतृत्व करना है, ईमानदार और राजनीतिक सेवा का धर्म है, न कि बिजनेस का है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप दुकान खोलिए, कंपनी खोलिए, नौकरी के लिए अगर पैसा कमाना है। अगर राजनीति में आए हैं तो सिर्फ सेवा का माध्यम बनाइए। जिस दिन सेवा का माध्यम बना गया मुद्रा तेज हो जाएगी, मुद्रा के शहर कामयाब होगा, पूरा देश कामयाब हो जाएगा। एक दिन हम विकसित देश में। अब मैं इसी तरह अपनी बात को विराम देता हूँ और मैं चाहूँगा कि नूरुद्दीन नायक साहब मुमरा के मसले को बहुत मुखर प्रवक्ता कहा जाए तो नूरुद्दीन नायक साहब हैं, बहुत से सेवा का काम करते हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। हम इनके सोशल मीडिया पर इनकी बेचैनी को देखते हैं। मैं सोचता हूँ कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है और उसका साथ न दिया जाए और वो हमारे साथ है। सोचिए ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आ करके जो